भूतिया हरा बंदर। एक बार की बात है, एक गांव में रात को जो भी बाहर सोता था उस पर रात में हमला हो जाता और घायल हो जाता। सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अरे भाई टुल्लन, ये पता नहीं कौन है जो रात के अंधेरे में सब पे हमला करता है। हाँ भाई, सामने से हमला करे तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतना जोश आ रहा है तो घर के अंदर क्यों सोते हो? उसमें क्या है, आज मैं बाहर ही सो जाऊंगा। देखना तुम, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। और अपनी शेखी झाड़ने के लिए टुल्लन घर के ऊपर छत पर सो जाता है। रात को छत पर दीवार के पास टीका छुप कर देखने लगता है कि आखिर कौन है जो लोगों पर हमला कर रहा है। रात गहरा रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था कि तभी छत पर एक बड़ा सा बंदर आकर टुल्लन का पैर पकड़ लेता है और मुंह पर नाखूनों से हमला करके भाग जाता है। हाय, मर गया, मार डाला रे। कहाँ मर गया टिक्का? कहाँ छुपा बैठा है? अभी आया, मुझे लगा तुम हिम्मत वाले हो तभी तो ऊपर सो रहे हो, पर तुम तो एक नंबर के डरपोक निकले। हाय, मैं मर गया, कोई मुझे डॉक्टर के पास ले चलो रे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तुम ही ज्यादा दिल वाले बन रहे थे, भुगतो अब। टीका तब सबको बताता है कि जो हमला करने आता है वो कोई और नहीं, एक भूतिया बंदर है। भूतिया बंदर? बंदर भी भला कभी भूत बनते हैं? और नहीं तो क्या, वो भी तो मरते हैं ना। तब टुल्लन, टीका, शीला तीनों गांव वालों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। मुखिया जी, ये देखिए, कल रात टुल्लन का उस बंदर ने क्या हाल किया है। अब बंदर ने? जो रात को सब पे हमला करता है वो कोई और नहीं बल्कि एक भूतिया बंदर है। ये देखो भाइयों, उसने मेरा क्या हाल किया है। फिर सब लोग टुल्लन के जख्मों को देखने लगते हैं। क्या यह चोट सचमुच उसी भूतिया बंदर ने मारी है? लो कर लो बात। और क्या ये यहाँ खेल चल रहा है? अरे शांत हो जा टुल्लन, कोई बात नहीं। तो बताओ मुखिया जी, क्या किया जाए? आज हम सब गांव वाले छुपकर देखेंगे कि आखिर वो सच में बंदर है या कुछ और। बंदर नहीं मुखिया जी, भूतिया बंदर कहिए। हाँ हाँ, भूतिया बंदर। तब सारे गांव वाले अपने अपने घर के अंदर से ही बाहर नजर रखते हैं। थोड़ी ही देर में बंदर आ जाता है और इधर उधर किसी शिकार को देखने लगता है। अरे अरे काकू के पापा, वो देखो, वो रहा भूतिया बंदर। टीका और टुल्लन सही ही कह रहे थे, ये तो सच में एक भूतिया बंदर है। सही कहा भगवान, ये तो बहुत बड़ा भी है। अगले दिन जब सब गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो टीका कहता है, तो भाइयों, किस किसने उस बंदर को देखा है? यहाँ क्या कोई चुनाव का प्रचार हो रहा है? तुम सब शांत हो जाओ। देखो, ये तो तय है कि वो एक भूतिया बंदर है और हम सब खतरे में हैं। तो अब हम सबको क्या करना होगा? काका, आप बताइए, हमें क्या करना चाहिए? काका गांव में सबसे बुजुर्ग आदमी था, तो इसलिए उनसे सब लोग सलाह ले लिया करते थे। अरे कोई भी इंसान हो या जानवर, भूत हो या प्रेत, एक बात तय है कि कोई भी हो तब तक नहीं डरता जब तक उससे बड़ी चीज या शक्ति उसके सामने ना हो। इसका क्या मतलब है काका? हो सकता है कोई पर्वत उठाकर लाना हो, जैसे हनुमान जी लेकर आए थे। अब तुम दोनों चुप भी रहोगे या नहीं? इतना ज्ञान भरा पड़ा है तो यहाँ क्यों आए? खुद ही निपट लेते उससे। मेरे कहने का ये मतलब है कि उस बंदर से भी बड़ा बंदर उसके सामने आएगा तो वो खुद ब खुद हार मान लेगा और यहाँ से चला जाएगा। मतलब गांव में एक और बंदर लाए? भला ये कैसे हो सकता है? बंदर लाना नहीं है, बंदर बनाना है। और हाँ, तुम दोनों तुम ही कर सकते हो ये काम। क्या हम दोनों? जैसा आप कहें।
क्या जैसा आप कहें, भूतिया बंदर का सामना कौन करेगा? एक बार सामना करके मन नहीं भरा। काका ने कह दिया तो कह दिया। अरे काका, क्यों हमें फंसा रहे हो? हम पे रहम खाओ। शांत रहो। हाँ काका जी, आप बताइए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि बड़ा बंदर चाहिए। अब तो टुल्लन अगर टिका के कंधों पे खड़ा हो जाए तो ये उस बंदर से भी बड़े हो जाएंगे और इनको देखकर वो जरूर डर जाएगा, और अगर नहीं डरा तो तब की तब देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उस भूतिया बंदर से निपटने का उपचार उन्हें मिल गया है। उसी रात टुल्लन और टीका को बंदर के भेष में तैयार किया जाता है और जंगल की तरफ जाने को कहा जाता है। हे भगवान, हमें बचा लेना। हम पूरे गांव वालों के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देना चाहते। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पागल हो गए हो क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इसी तरह लड़ते डरते टुल्लन और टीका दोनों जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। अरे भाई टुल्लन, कुछ दिखा क्या? दिख तो नहीं रहा, आवाजें जरूर आ रही हैं। फिर टुल्लन पीछे मुड़कर देखता है कि बंदर तो उनके पीछे ही खड़ा है। अरे ये तो हमारे पीछे ही खड़ा है, क्या करूं? तू डरावनी आवाजें निकाल, मैं भी निकालता हूँ। और दोनों खूब तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। बंदर डर कर पीछे कदम रखने लगता है। अरे ये तो पीछे की तरफ चलने लगा है। इसका मतलब ये डर रहा है। चलो अभी चिल्लाते रहो। दोनों फिर से तेज तेज चिल्लाने लगते हैं और वो बंदर वहाँ से भागने लगता है। टीका और टुल्लन भी बंदर के भेष में उसके पीछे भागने लगते हैं और भागते भागते बंदर एक पेड़ से टकरा जाता है और उसका मुखौटा नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या? ये तो एक इंसान है जिसने बंदर के कपड़े पहने हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? मतलब वो भी हमारी ही तरह इंसान है? तब टुल्लन भी मुखौटा हटा देता है और पीछे से गांव वाले भी मुखिया और काका को लेकर वहाँ आ जाते हैं। अरे ये तो बहरूपिया निकला। मारो इसे, मारो मारो इसे, मारो मारो मारो। ठहरो, इससे पूछना तो चाहिए, भला इसने ऐसा क्यों किया? हाँ बताओ, तुम कौन हो और तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। सेठ धन्ना लाल ने मुझे इस काम के लिए पैसे दिए हैं, जिससे आप सब गांव वाले ये गांव खाली करके भाग जाए और ये जमीन सेठ किसी शहर की कंपनी को भेज दे। अच्छा, तेरी ये हिम्मत, अभी बताते हैं तुझे। मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। ठीक है, लेकिन याद रखना, कभी कोई बुरा काम मत करना। काका के कहने पर सभी गांव वाले उस आदमी को छोड़ देते हैं और पूरे गांव को भूतिया बंदर से छुटकारा मिल जाता है। Thanks for watching.